अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर खालिद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। शॉर्ट वीडियोस की इस सीरीज़ का नाम है हाउ टू राइट अ जर्नल आर्टिकल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब आपने तकरीबन राइटिंग का काम मुकम्मल कर लिया, आपका आर्टिकल मुकम्मल हो गया, बस उसमें आखिरी चीज़ रह गई और वो हैं रेफरेंसेस। आप जानते हैं कि रेफरेंसेस दिए बगैर आपके आर्टिकल को एक रिसर्च आर्टिकल नहीं माना जाएगा। तो रेफरेंसेस देने का पर्पज़ क्या होता है और इनको देने का तरीका क्या होता है, इस पर मैं मुख्तसर अल्फाज में रोशनी डालूंगा। रेफरेंस देने का सबसे पहला मकसद, आप क्रेडिट देना चाहते हैं उन तमाम ऑथर्स को, उन तमाम रीडिंग्स को कि जिनको आपने इस्तेमाल किया अपना आर्टिकल लिखते हुए, अपनी रिसर्च को मुकम्मल करते हुए। दूसरा मकसद रेफरेंसेस का ये है कि आप अपने रिसर्च को रिलेट करना चाहते हैं आपसे पहले जो रिसर्चेस हुई, और आप दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नॉलेज का एक सिलसिला पहले से जारी था और आपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है। एक और मकसद रेफरेंसेस को लिखने का ये है कि अगर आपके टॉपिक पर आपका रीडर कुछ और पढ़ना चाहे तो फर्दर रीडिंग के तौर पर आपके रेफरेंसेस से मदद ले सकता है। रेफरेंस लिखने का काम कैसे करना है, इसके लिए स्टाइल मैनुअल या पब्लिकेशन मैनुअल्स मौजूद हैं। APA, MLA, हार्वर्ड, शिकागो, ट्राबियन, ये सारे मैनुअल्स आपको गाइड करते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जिस जर्नल के लिए आप लिख रहे हैं, पहले जाके उसकी गाइडलाइंस देख लीजिए कि वो किस मैनुअल को फॉलो करने का मशवरा दे रहे हैं। बाज़ जर्नल्स का रेफरेंस लिखने का अपना स्टाइल होता है और वो अपनी गाइडलाइंस में एग्जाम्पल्स के साथ वो स्टाइल शामिल करते हैं। आप उसी को फॉलो करेंगे। और मेरे तजर्बे में ये भी आया है कि बाज़ औक़ात रेफरेंसेस सही तरीके से ना लिखने की वजह से वो शुरू में ही आपका आर्टिकल आपको वापस भेज देते हैं कि पहले इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कीजिए, उसके बाद हमें दोबारा सबमिट कराएं, और उसके बाद आपके आर्टिकल की इवैल्यूएशन होती है। आपको पब्लिकेशन मैनुअल ये गाइड करेंगे कि टेक्स्ट में साइटेशंस कैसे देनी है, आखिर में रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप इनको सामने रख के इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल बड़ी आसानी से आप रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ फ्री भी हैं, कुछ के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको इस्तेमाल करना सीख जाइए तो आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर एक जर्नल से आपका आर्टिकल रिजेक्ट होता है तो दूसरे जर्नल के फॉर्मेट में रेफरेंस को चेंज करने के लिए आपको फिर कम कोशिश करनी होगी, कम मेहनत करनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप इस सिलसिले की वीडियोस इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।